हेलो टू ऑल ऑफ यू। जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं वो है बेटा 3 डायमेंशन ज्योमेट्री चैप्टर 11। इसका पार्ट 4 है। दैट मीन्स हमने 3 पार्ट्स इसके पहले डिस्कस कर लिए हैं और वो आप जानते हो कि हमने उसमें क्या को डिस्कस किया है। अदरवाइज एक बार प्लीज गो थ्रू हो जाना उन सब पार्ट से, क्योंकि ये एक चेन है प्लेन। जैसे मैंने आपको बताया, हर इक्वेशन दूसरे के साथ कहीं ना कहीं मर्ज हो सकती है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ प्लेन। प्लेन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कैसे रिड्यूस किया जा सकता है, होती क्या इंटरसेप्ट फॉर्म, ये सब कुछ हमारा डिस्कस करेंगे। और 11.3 एक्सरसाइज से अगर आप चेक करोगे तो 7 और 8 क्वेश्चन में आपको इंटरसेप्ट वर्ड लिखे नजर आएंगे और कुछ हम आर डी शर्मा के भी क्वेश्चन आज डिस्कस करेंगे। सो हम स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट के साथ। सो हमारी इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है प्लेन की, वो होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। जो ये ए बी सी आपको लिखे हुए यहाँ नजर आ रहे हैं, ये टर्म्स जो ये हमें एबीसी यहाँ लिखे हुए नजर आ रहे हैं, इसका मीनिंग क्या है? जो एक्स के डिनोमिनेटर में है वो होगा बेटा एक्स इंटरसेप्ट, मीन्स एक्स इंटरसेप्ट इज ए। तो इसका मीनिंग क्या है कि हमारा प्लेन एक्स एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है? ए पर। और अगर एक्स एक्सिस ए पर कट हो रही है सो द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट इज ए 0 0, क्योंकि हमारी लेंथ क्या है एक्स इंटरसेप्ट की ए। सिमिलरली वाई के डिनोमिनेटर में जो होता है वो कहलाता है वाई इंटरसेप्ट। तो कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या बन जाएगा? 0 b 0। जो z के डिनोमिनेटर में उससे हमें पॉइंट मिलेगा 0 0 c। आप इन 3 पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें एक प्लेन मिल जाता है। जो ये प्लेन हमें मिलता है वो कहलाता है इक्वेशन ऑफ द प्लेन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है। सो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होगी? यही ए बी सी। एक्स एक्सिस पर कितनी लेंथ है इस प्लेन की? ए। वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ मिलेगी हमें बी। जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारी लेंथ हो जाएगी सी। यही मैंने आपके लिए यहाँ लिखा हुआ है, वेयर ए बी सी बी द लेंथ ऑफ द इंटरसेप्ट्स विद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस रिस्पेक्टिवली। तो बस बहुत इजी सा टॉपिक है और बहुत छोटा सा टॉपिक है। एक बार थोड़े से इसके और बहुत कम क्वेश्चंस है, उनसे गो थ्रू हो जाना, अच्छे से समझना, आपको कंफर्टेबल फील होगा क्योंकि बहुत ईजी है। आपको यहाँ से आइडिया हो गया होगा कि अब हमारे पास इंटरसेप्ट्स क्या है। अब क्वेश्चन पर मूव करते हैं। हमारे प्लेन की इक्वेशन के लिए उन्होंने हमें क्वेश्चन ये दिया है इंटरसेप्ट फॉर्म के कॉरस्पॉन्डिंग। Write equation of a plane whose intercepts on the coordinate axes are 2, -3 and 4। अब ये हमें इंटरसेप्ट्स दे दिए गए हैं। तो अगर ये लिखो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस मीन्स ये एक्स एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग हमारे इंटरसेप्ट है, वाई एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग और ये जेड एक्सिस के कॉरस्पॉन्डिंग है। इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ द प्लेन क्या होती है? एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। इट मीन्स वैल्यू ऑफ ए इज 2, वैल्यू ऑफ बी इज -3 एंड वैल्यू ऑफ सी इज 4। बस अब आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है ए बी सी के प्लेस पर, और जब हम वैल्यूज पुट कर देते हैं ये हो जाएगी हमारे पास इंटरसेप्ट फॉर्म कॉरस्पॉन्डिंग टू दीज इंटरसेप्ट्स। मीन्स x अपॉन 2 इट कैन बी रिटन एज -y अपॉन 3 एंड इट इज z अपॉन 4 प्लस 1। ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन इन इंटरसेप्ट फॉर्म। छोटा सा है और बहुत ईजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर मूव करते हैं अब हम। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये हमारी एक्सरसाइज का 7th क्वेश्चन है बेटा। फाइंड द इंटरसेप्ट्स कट ऑफ बाय द प्लेन दिस। इस प्लेन, ये प्लेन जो एक्सिस पर इंटरसेप्ट्स कट कर रहा है, हमने अब वो बताना है। मीन्स हम इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करेंगे तो हमें वहां से मिल जाता है कि हमारे इंटरसेप्ट्स क्या हैं। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करने के लिए आपकी इंटरसेप्ट फॉर्म ये है जो भी हमने की है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ राइट हैंड साइड पर 1 होना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पर जो चेंजेस आते हैं हम उनको देखते हैं। तो यहाँ पर है 5, तो यहाँ 1 बनाने के लिए सबसे पहले तो आप डिवाइड कर दो 5 से। 5 से हमने थ्रू आउट डिवाइड कर दिया, तो यहाँ हो जाएगा 2 अपॉन 5x, इट बिकम्स 1 अपॉन 5y एंड इट इज -1 अपॉन 5z इक्वल्स टू 1। 5 से डिवाइड कर दिया। अब अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो यहाँ x, y, z इन सब का कोफिशिएंट क्या है? 1। न्यूमिनेटर में 1 है, जो भी टर्म होगी वो सब कुछ डिनोमिनेटर में है यहाँ पर। तो अब हम इसमें भी क्या करते हैं, अगर न्यूमिनेटर में हमें कुछ भी नजर आ रहा है 1 के अलावा तो उसको आप डिनोमिनेटर में ले जाइए। So it becomes x upon 5 by 2, it is y upon 5, it is z upon -5 equals to 1। अब इसको और इसको कंपेयर करोगे तो हमें मिल गया a की वैल्यू कितनी है? 5 upon 2 मीन्स x इंटरसेप्ट इज 5 upon 2, वैल्यू of b इज 5 so y इंटरसेप्ट इज 5 एंड वैल्यू ऑफ c इज -5 so our z इंटरसेप्ट इज -5। अगर इसमें कॉरेस्पॉन्डिंग पॉइंट्स भी मांगे होते कि किन किन पॉइंट्स पर कट कर रहा है, तो x एक्सिस किस पॉइंट पर कट होगी? एक्स एक्सिस आपकी कट हो जाएगी 5 by 2, 0 0। वाई एक्सिस कट हो जाएगी 0 5 0 एंड जेड एक्सिस कट हो रही है 0 0 -5 पर। डन, समझ आया? अब नेक्स्ट पर मूव करते हैं। बहुत इजी है, सिंपल सा टॉपिक है। अगर फिर भी बेटा कहीं पर भी डाउट हो तो आपको हमेशा मैंने समझाया है कि आप मुझे मार्क करके सेंड कीजिए,
आपको वहां पर क्लैरिटी मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, वो हम क्लियर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8 है ये आपकी एक्सरसाइज का, एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस एंड पैरेलल टू ZOX प्लेन। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा चेंज करके मैंने लिखा है। मैंने आपको कहा ना कि जो प्लेन है वो अपने आप में एक चेन है, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो ना, वो किसी न किसी कंडीशन में मर्ज होकर भी आ सकती हैं। तो यहाँ पर अब उन्होंने क्या कहा है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन विद इंटरसेप्ट 3 ऑन द वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट 3 है, मीन्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग क्या पॉइंट बना हमारे पास 0 3 0, इसके कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट हो गया 0 3 0। ठीक है, तो अब तो हमें एक पॉइंट पता चल गया, प्लेन इस पॉइंट से पास हो रहे ना। तो अगर हमें एक पॉइंट पता होता है तो प्लेन की इक्वेशन क्या होती थी, ax minus x1, इक्वेशन ऑफ द प्लेन इज ax minus x1 प्लस b y minus y1 प्लस c z minus z1 इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास थी इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू वन पॉइंट। अब हमारा पॉइंट क्या है 0 3 0, मीन्स x1 की वैल्यू 0, y1 की वैल्यू 3 एंड z1 की वैल्यू 0, वो हमने पुट कर दी। तो ये हमें मिली प्लेन की इक्वेशन पासिंग थ्रू दिस पॉइंट। यहाँ तक आगे अब हमें ये भी पता होता है कि जो ये x के कोफिशिएंट होते हैं, x के कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर a, x का कोफिशिएंट a है, y का कोफिशिएंट b और z का कोफिशिएंट c। x y z के जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं वो हमारे पास है डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल वेक्टर। सो हमारे नॉर्मल वेक्टर की ये डायरेक्शन रेशियो आ गई। इसको निकालने का रीजन ये है क्योंकि मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि प्लेन के क्वेश्चन में आपने हमेशा नॉर्मल के साथ देखना है कि जो उन्होंने हमें क्वेश्चन में कंडीशन दी है वो नॉर्मल के साथ क्या बिहेवियर शो करती है हमारे पास। अब हमारे क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि जो प्लेन हमने फाइंड आउट करना है वो ZOX प्लेन के पैरेलल है, और ये कंडीशन हम जानते हैं, ये हम ऑलरेडी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जो आपको सेकंड पार्ट मिला है वीडियो का, कि इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन देयर नॉर्मल्स आर आल्सो पैरेलल। तो डायरेक्शन रेशियो सेम या प्रोपोर्शनल काउंट हो सकते हैं क्योंकि वो दोनों पैरेलल हैं। अब हमारे इस प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज हैं ABC। ZOX के नॉर्मल, ZOX पर नॉर्मल क्या चीज होती है, वाई एक्सिस। ये भी हमने जब स्टार्ट किया था तब आपसे डिस्कस किया था। ZOX प्लेन पर क्या नॉर्मल होता है, वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं 0 1 0। ZOX प्लेन के नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या होंगे 0 1 0। ठीक है, क्योंकि जो नॉर्मल होगा ZOX पर, नॉर्मल का रोल क्या प्ले करेगी, वाई एक्सिस प्ले करेगी। इसके डायरेक्शन रेशियोज 0 1 0। अब ये नॉर्मल और ये दो नॉर्मल, क्योंकि प्लेन पैरेलल है तो ये दोनों भी क्या है पैरेलल, तो इनके डायरेक्शन रेशियोज सेम है या प्रोपोर्शनल। सो इससे हमें मिल गया वैल्यू ऑफ a इज 0, वैल्यू ऑफ b इज 1, वैल्यू ऑफ c इज 0। वैल्यू मिल गई, तो अब आप यहाँ पुट कीजिए, 0 पुट करोगे तो ये 0 हो गया, यहाँ b के प्लेस पर 1, यहाँ c के प्लेस पर 1, तो ये भी 0, ये भी 0। सो सिर्फ क्या रह गया y माइनस 3, क्योंकि b की वैल्यू 1 है, तो y माइनस 3 इक्वल्स टू 0, विच इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द प्लेन whose y intercept is 3 and which is parallel to ZOX plane। सिंपल है, जो आप पढ़ चुके हो वही कंडीशंस है हम आज जो यूज कर रहे हैं। ये इक्वेशन हम पढ़ चुके हैं प्लेन की पासिंग थ्रू वन पॉइंट, और ये भी हमने डिस्कस कर लिया कि दो प्लेन पैरेलल हैं तो उनके नॉर्मल्स भी पैरेलल होते हैं। बस उसी कंडीशन को हमने यूज किया। और ZOX पर नॉर्मल का रोल कौन प्ले करता है, वाई एक्सिस। एक्सो वाई पर नॉर्मल का रोल कौन प्ले करेगा, Z एक्सिस। जो नाम नहीं दिया, जो वर्ड नहीं, लेटर नहीं लिखा नजर आ रहा, वही हमारे लिए नॉर्मल का रोल प्ले करती है। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। डाउट हो तो प्लीज मेरे से डिस्कस करना है। हम मूव करते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये हमारा लास्ट वही जो मैंने आपको बताया उसी क्वेश्चन का पार्ट है, इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा फोर्थ क्वेश्चन ये आर डी शर्मा में से बेटा, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस इन ABC सच दैट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल ABC is the point PQR. Show that the equation of the plane is x upon p plus y upon q plus z upon r equals to 3। अब हमारा जो प्लेन है वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को मीट कर रहा है ABC पर, और जब हम इन ABC को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे अभी हमने स्टार्टिंग में किया था ना, हम कोऑर्डिनेट एक्सिस के टर्म्स में जो हमें पॉइंट मिल गया उनको ज्वाइन करके वो ट्राइंगल जैसी शेप नजर आ रही थी। तो वो कह रहे जब हम ABC को ज्वाइन कर देते हैं, जो हमारे पास ट्रायंगुलर शेप नजर आती है, उसकी सेंट्रॉइड क्या है, PQR है। आप बताओ कि वो जो प्लेन है उस प्लेन की इक्वेशन ये होगी। अब हमें पता है कि इंटरसेप्ट फॉर्म क्या होती है, अगर हम उससे स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट दे रखे हैं, दैट मीन्स हम इंटरसेप्ट फॉर्म से मूव करते हैं। इक्वेशन क्या होती है प्लेन की, इंटरसेप्ट फॉर्म में x अपॉन a प्लस वाई अपॉन बी प्लस जेड अपॉन सी इक्वल्स टू 1। हम मान लेते हैं ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन है, इसको हमने 1 मार्क किया। अब हमारा जो प्लेन है वो ABC को ABC पर कट करे ना कोऑर्डिनेट एक्सिस को, मीन्स जो पॉइंट A होगा
अगर ये हम मानते हैं कि ये हमारी इक्वेशन है तो फिर पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट क्या होने चाहिए, ए 0 0, बी के कोऑर्डिनेट होंगे 0 B 0, सी के कोऑर्डिनेट जो हमारा सी पॉइंट बनेगा उसके कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 सी, जो आपको यहाँ लिखे नजर आ रहे हैं। ये हमारे हो गए पॉइंट, और इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके वो हमें ट्रायंगुलर शेप में प्लेन मिल रहा था। अब अगर हमने इनसे सेंट्रॉइड फाइंड आउट करनी है तो सेंट्रॉइड का फॉर्मूला क्या होता था, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये हमारी सेंट्रॉइड का फॉर्मूला था। और अगर हम उस फॉर्मूले से मूव करेंगे तो सेंट्रॉइड हमें ये मिलेगी, क्यों, क्योंकि a प्लस 0 इज a, सो a अपॉन 3, 0 प्लस b प्लस 0 इज b, सो b अपॉन 3, 0 प्लस c तो c अपॉन 3। ठीक है बेटा, तो यहाँ हमने सिर्फ सेंट्रॉइड का फॉर्मूला यूज किया है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। ये अब आगे हमारे पास सेंट्रॉइड। बट अगर हम क्वेश्चन को देखें तो उनके अकॉर्डिंग सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल एबीसी इज द पॉइंट PQR। वो कह रहे कि सेंट्रॉइड ये है, हमने तो सेंट्रॉइड ये निकाली है, मीन्स दीज टू पॉइंट्स आर इक्वल, मीन्स a अपॉन 3 इक्वल्स टू P, b अपॉन 3 इक्वल्स टू Q, c अपॉन 3 इक्वल्स टू R। तो हमने इनको रखा इक्वल, और इनको इक्वल रखकर हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली। a की वैल्यू 3p, b की वैल्यू 3q और c की वैल्यू होगी 3r। तो ये हमें abc की वैल्यूज मिल गई। इसको हम कहाँ पुट करेंगे, जो हमने ये 1 मार्क किया है यहाँ ABC, यहाँ पुट करेंगे 3p 3q 3r। तो फ्रॉम 1 हमारे पास प्लेन की इक्वेशन ऐसी आ जाएगी। बस अब इसके बाद क्या करना है, इन सब में से 1/3 कॉमन निकाल लेना। यहाँ 1/3 हो जाएगा, 3 कॉमन निकाल 1/3 कॉमन लेंगे तो वो जो 1/3 आएगा उसको आप राइट हैंड साइड पर ले जाओगे। तो ये हमारे पास प्लेन की इक्वेशन आएगी। ये जो वो रिक्वायर्ड मांग रहे थे, ये कौन से प्लेन की इक्वेशन है, जो कि कोऑर्डिनेट एक्सिस को ABC पर मीट कर रहा है और उसकी सेंट्रॉइड किससे रिप्रेजेंट हो रही है, PQR से। देखो यही हमने यहाँ प्रूव करना था ना, क्वेश्चन में यही हमसे मांगा था। तो इस तरह से अगर वो हमें कोऑर्डिनेट एक्सिस पर पॉइंट्स दे देते हैं तो सेंट्रॉइड की हेल्प से हम प्लेन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, डन, इजी है। डाउट है तो आपको पता है आपको डिस्कस करना है। अब कुछ आपने ट्राई करना है, आपको देते हैं कुछ क्वेश्चंस। यस बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन जो आपने ट्राई करना है, सब आर डी शर्मा में से ही है क्वेश्चंस। 6x प्लस 3y माइनस 4z प्लस 12 इक्वल्स टू 0, इसको रिड्यूस करना है आपने इंटरसेप्ट फॉर्म में। हमने किया है क्वेश्चन, तो उसके हेल्प से आप इसको रिड्यूस करना एंड यू विल गेट योर आंसर इन दिस फॉर्म। ठीक है, इंटरसेप्ट फॉर्म में रिड्यूस करना होगा तो याद रखना है ये इधर आएगा तो -12 मीन्स आपने -12 से थ्रू आउट डिवाइड करना है ताकि राइट हैंड साइड 1 हो जाए। तो इसको ट्राई करना। नेक्स्ट है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द पॉइंट 2 4 6 एंड मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। बहुत आसान है, इक्वल इंटरसेप्ट्स हैं, मीन्स आप ले रहे हो x/a प्लस y/b प्लस z/c इक्वल्स टू 1, ये हम इक्वेशन लेते हैं ना। तो अब आपने क्या लेना है, इक्वल इंटरसेप्ट्स है, मीन्स जो ABC है वो सब a ही हो जाएंगे। यहाँ आप ABC लिख रहे हो ना, वहां पर a हो जाएगा। उसकी हेल्प से फाइंड आउट करना, ये आंसर आएगा। और आपको पता है नहीं होगा तो आप अपने टीचर से डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अ प्लेन मीट्स द कोऑर्डिनेट एक्सिस at ABC respectively such that the centroid of the triangle is 1 - 2 3, find the equation of the plane। ये आएगी लास्ट आंसर, हमने अभी डिस्कस किया है। बस मेरे पास सेंट्रॉइड PQR थी और आपके पास है 1 - 2 3, सेम उसी फॉर्मेट से जाना, यू विल गेट योर लास्ट आंसर। तो इतना सही टॉपिक था, छोटा सही है, इजी है, और आपके लिए फॉर्म जो हम अभी तक करते आ रहे हैं उनसे थोड़ी सी अलग है। तो हर फॉर्म को हमने करना है क्योंकि बोर्ड हमसे क्या मांगता है ये बोर्ड के पेपर में ही हमें शो होगा। ठीक है बेटा, ट्राई कीजिए, डाउट होगा तो तब मेरे से डिस्कस करना। टिल देन टेक केयर, बाय।